क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। शिवम गैलेक्सी ने सबसे पहले आंसर दिया है। गुड इवनिंग आरती, अरफाद, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर दो। स्नेहा वेरी गुड, आशी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैशाली वेरी गुड। टॉप 10 में कौन आने वाला है मैं सबका नाम बताऊंगी, तो जो रेगुलरली आंसर करेगा वही टॉप 10 में आएगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में? Which of the following tissues had dead cells with thick and lignified cell walls, having a few or numerous pits? यह इजी क्वेश्चन है, अगर बच्चों ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो आंसर हम लोग दे सकते हैं। वेरी गुड प्रशांत, हेलो, गुड इवनिंग अंकुश, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, काजल, राखी, आरती वेरी गुड। सो भाई साहब करेक्ट ऑप्शन है ए, स्केलेनकाइमा। डेड सेल्स ये तो होते हैं, on maturity they just lose their protoplasm and they get dead, right Rakhi? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, both apical and intercalary meristems are, बताइए बच्चों, are they primary, secondary, lateral या फिर both B and C? सेलेक्ट कर लो। हाँ यार आरती सही कह रही, वीडियोस को साथ साथ लाइक करते रहा करो बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तुम, देख रही हूँ मैं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर, ये किस तरीके की मेरिस्टेम्स होती हैं बच्चों? एपिकल और इंटरकैलरी, बताइए। आरती ने ए बोला है, शिवम गैलेक्सी ने ए बोला है, आशी के हिसाब से भी ए। अच्छा दिव्या, सही से बताओ आंसर। अर्पित से क्या बात करने आपको? अर्पित गया कहाँ, अभी तो आया था, भाग गया वो तो फटाफट। बेटा ए इज एब्सोल्युटली राइट, प्राइमरी मेरिस्टेम होती है ये। कौन सी? प्राइमरी मेरिस्टेम। हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप होगी जो कि शूट की टिप पे प्रेजेंट होती है, उसको शूट एपिकल बोलेंगे, और रूट की टिप पे होगी तो रूट एपिकल। साथ ही साथ दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में, दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टेम होती है उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। चलो सारी स्टेटमेंट्स को रीड करो और बताओ करेक्ट कौन सी है, और बताइए विच वन इज करेक्ट। बेटा थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ दिख ही नहीं रही मुझे। पहली स्टेटमेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट, दूसरी है जिम्नोस्पर्म्स लैक ट्रैकेड एंड वेसल, बेटा तीसरी है जिम्नोस्पर्म्स लैक कंपेनियन सेल्स। बेटा थर्ड स्टेटमेंट है जिम्नोस्पर्म्स लैक कंपेनियन सेल्स। अब बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? थोड़ा कंपेनियन सेल मेरा हिल गया है। कंपेनियन सेल, समझ गए ना तुम लोग? चलो बताइए विच वन इज राइट। हाँ जी, विच वन इज राइट डियर स्टूडेंट्स? चलो अच्छी बात है, क्लास में रहना चाहिए अर्पित को, बातें नहीं करेगा तो अच्छी बात है, आप लोग फिर गप्पे लड़ाते हो, है ना। फिर मैं एक शायरी मारूंगी तुम लोगों के लिए एक। चलो काफी बच्चों ने, स्पेशली ताहीज मेडिकल एंड शिवम गैलेक्सी, इन्होंने सी बोला है, और बाकी बच्चों ने ए डी बोला है। बेटा करेक्ट ऑप्शन सी ही है। कपिल, आरती वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन सी ही है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। अब बच्चे बोलेंगे मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म्स लैक ट्रैकेज एंड वेसल्स,
ऐसा नहीं है कि सारे जिम्नोस्पर्म में गायब होता है ना। नीटल्स, GNETAL, वो तो ऐसी क्लास होती है जिम्नोस्पर्म की, ऐसी कैटेगरी है जिसके पास होगा। तो उसका मतलब क्या, मोस्ट। और दूसरी बात, ट्रैकेट्स तो होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल होता तो वो ठीक हो जाता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्केलरिड्स आर प्रेजेंट इन। बेटा स्केलरिड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, चलो बता दो। कम ऑन एवरीवन। यस आरती, मैंने आपका भी नाम बोला है, सी। कोई बात नहीं राखी, याद रखना। सिद्धि, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। स्केलरिड्स आर प्रेजेंट इन। अंकुश, छोड़ो ये सब, आप उत्तर बताओ, सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, और अर्पित जी आ चुके हैं, उन्होंने बोला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड बच्चों, शिवम गैलेक्सी, वेरी गुड। क्योंकि जो स्केलरिड्स होते हैं दीज आर बेसिकली डेड सेल्स, और यहाँ पर जो सेल वॉल होगी या फ्रूट की वॉल होगी, गर्ट होगा, ये सब किससे बना होगा बच्चों, स्केलरिड से। वेरी गुड आरती, लवली, वैशाली, सुब्रत, बहुत बढ़िया आशी, हेलो सिराज, काजल जी और अंकुश, बहुत बढ़िया। यस सिद्धि, डी इज एब्सोल्युटली राइट। कोई बात नहीं हमेशा, कोई बात नहीं, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, मैं समझती हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ, और ताहिर ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी बताएंगे। चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो। वेरी गुड ताहिर, आशुतोष, वेरी गुड। सॉरी, गॉड ब्लेस मी। चलिए बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा सिद्धि, डी। यस अर्पित, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं दीज आर इमेच्योर सेल्स, और उनके अंदर रैपिडली डिवाइड करने की पावर होती है। वेरी गुड आशीष, शिवम, अंकुश, वेरी गुड, सिराज, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कपिल इसका क्या होगा, वैशाली, आरती। A common structural feature of vessel elements and sieve tube elements, बताइए। So which one is right? आपके हिसाब से कौन सा ठीक है बच्चों, कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट। ओहो, काफी बच्चों ने सी बोला है, लवली जी, बट करेक्ट ऑप्शन है ए, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, ये दोनों के अंदर मिलेगी, यही करेक्ट है। पोर्स और लेटरल वॉल दोनों में होती हैं, किसने कहा, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बेटा, इसका ए ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट कैप इन मोनोकॉट्स, रूट कैप इन मोनोकॉट्स इज फॉर्म्ड बाय। जो रूट कैप है मोनोकॉट में वो किससे फॉर्म होती है, चलिए बताइए। यस आरती, वेरी गुड, रूट कैप इन मोनोकॉट्स इज फॉर्म्ड बाय। चलो बेटा, क्वेश्चन का 6 का सही बोल रहे हैं बेटा, ये नहीं होना चाहिए,
ई न्यूक्लिएटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सीव ट्यूब की और वेसल्स की। मैं आरबीसी सोचने लगी, बेटा सीव ट्यूब और वेसल्स की बात हो रही है। दोनों के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल वॉल्स में पोर होता है। सीव ट्यूब तो ई न्यूक्लिएटेड है, बट वेसल्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सॉरी फॉर द करेक्शन, ये आप इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रूट कैप इन मोनोकॉट्स इज फॉर्म्ड बाय, यार मोनोकॉट में जो रूट कैप है वो किससे फॉर्म होती है, मोनोकॉट में। वेरी गुड, काफी बच्चों ने बी बोला है, कैलिप्ट्रोजन। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, याद रखना बच्चों इसको। लास्ट वाले का करेक्ट क्या था, सी, है ना, सॉरी वो ध्यान नहीं दिया बेटा, पोर्स ऑन लेटरल वॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। ऑल द जाइलम एलिमेंट्स व्हेन मैच्योर आर डेड एक्सेप्ट, यार जब भी जाइलम के एलिमेंट्स मैच्योर होते हैं तो सब डेड हो जाते हैं एक को छोड़कर। तो वो किसको छोड़कर, बताइए बंटी, कौन सा ऐसा है जो कि लिविंग रहेगा, बाकी डेड हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का सही बताओ। वेरी गुड आशुतोष, आती, सिद्धि, वेरी गुड। हाँ जी अर्पित, अभी भी मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ। हेलो जविंदर, एब्सोल्युटली। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है सी, जाइलम पैरेन्काइमा। वेरी गुड आशी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इडियोब्लास्ट आर, इडियोब्लास्ट आर, ये क्या होते हैं आप लोगों को बताना है, इडियोब्लास्ट क्या होते हैं, चलो फटाफट से बता दो। Scalenchymatous fibers found in the leaf of yucca, specialized parenchymatous cells which contain adjustic substance, collenchyma cells possessing angular thickening, या crystals of calcium oxalate found in hard fruits। बताइए। टेल मी, कौन सा करेक्ट लग रहा है आप लोगों को, सी बता रहे हैं काफी बच्चे। ओके, सबका अलग अलग आंसर है, सब बच्चों के व्यूज अलग अलग है इस क्वेश्चन को लेकर। हाँ, पर बेटा करेक्ट ऑप्शन है बी। जो इडियोब्लास्ट है कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि नॉन प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स को, यानी कि एडजेस्टिक सब्सटेंस को कैरी करते हैं, है ना, तो ये आप याद रखना। चलो, और वीडियोस को साथ साथ लाइक करते रहा करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग बंटी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following tissue systems constitute bulk of the plant body? चलो बताओ, कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्लांट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो, सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर, या ए एंड बी। हाँ जी, तो बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हरी अप, जल्दी जल्दी आंसर बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, वस्कुलर टिश्यूज ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन, जो एंजियोस्पर्म के वस्कुलर टिश्यूज हैं वो डिफर करते हैं जिम्नोस्पर्म के वस्कुलर टिश्यूज से। बताइए क्यों, क्या डिफरेंस होगा।
बताइए बच्चों, विच वन इज राइट? इसका होगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो जिम्नोस्पर्म है ना और एंजियोस्पर्म, तो पहले एंजियोस्पर्म लिखा है, तो एंजियोस्पर्म के फीचर्स के रिस्पेक्ट में आप आंसर बताओगे, है ना। तो एंजियोस्पर्म इसलिए अलग है क्योंकि उनमें वेसल्स होती है, वेल डेवलप्ड सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है ना। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियल वस्कुलर बंडल्स कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन, रेडियल वस्कुलर बंडल किस में मिलते हैं बच्चों? चलो बता दो। रेडियल वस्कुलर, जविंदर, रेडियल वस्कुलर बंडल किस में मिलेंगे? यस जविंदर बताइए। रेडियल वस्कुलर बंडल, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। वैशाली, रूबी, क्या होना चाहिए? रेडियल से याद करने के लिए कहा था मैंने वीडियो में भी, रूट्स। तो जो रेडियल होते हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स में मिलते हैं बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है? चलो बता दो। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, पेरिब्लम या प्लीरोम? हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? बच्चे, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए, प्रोटोडर्म। वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड कपिल, मोहम्मद अरफात, शिवम गैलेक्सी, अंकुश, बहुत बढ़िया आरती, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर गलत हो रहा है सो नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम्स में विशाली, दीप, वेरी गुड, एग्जाम्स में ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, in dash vascular bundles a strip of vascular cambium is present in between the xylem and phloem। बेटा जब xylem and phloem के बीच में vascular cambium present होता है तो वो किस तरीके का vascular bundle कहलाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। so there is a vascular cambium between xylem and phloem, तो बता दो कैसा vascular bundle होगा। चलो, this is very easy, लेट मी सी कितने बच्चों को सही आंसर आता है। ओहो, लवली जी, वेरी गुड। शाकिब, वेरी गुड, बहुत सही। अंकुश, जविंदर, शिवम, वैशाली, चलो वेरी गुड बच्चों। ओपन टाइप, दिस इज ओपन वस्कुलर बंडल, जविंदर ओपन होगा। अरे भैया, आरती क्लोज कैसे हो सकता है अंकुश? यार क्लोज का मतलब है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा ही नहीं। कपिल, अगर कभी भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब है कि वो आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, तो वो ओपन होंगे। लेकिन शाश्वत, अगर इनके पास वस्कुलर कैम्बियम होता ही नहीं तो वो आगे ग्रोथ कैसे कर पाते? नहीं कर पाते ना, तो वो क्लोज हो जाता, ठीक है बच्चों। वेरी गुड दीप, रूबी, ए है बाबू, ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, इनमें से किसमें जो सीड कोट है वो थिन मेम्ब्रेनस नहीं होता? चलो बताओ, बड़ी मोटी सी मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर सीड कोट में, बताइए। डायग्राम देखा होगा ना तो पक्का सही सही आंसर दे सकते हो तुम लोग। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन,
किसमें सीड कोट थिन मेम्ब्रेनस नहीं होता बच्चों? बी, दैट इज कोकोनट। सीड कोट देखा है एनसीईआरटी में, डायग्राम देखा है, कैसा डायग्राम बना हुआ था उसमें? इतना मोटा मोटा सा ब्लैक सा कोट होता है ना? इतना मोटा मोटा सा ब्लैक सा कोट होता है और अंदर व्हाइट वाला हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं, द व्हाइट कर्नल दैट वी ईट, होता है ना ऐसे? तो आपको याद रखना है इनमें से किसमें सीड कोट पतला नहीं है। सो द आंसर इज कोकोनट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। Which plant part possess polycarp condition of a vascular bundle with a well developed pith, जिसमें पिथ भी वेल डेवलप्ड हो और पॉलीकार्प, पॉली यानी कि मैनी, पॉलीकार्प वस्कुलर बंडल्स हो। बताइए बच्चों। Come on everybody, tell me the correct option. वीडियोस को लाइक करते चलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। जविंदर बोल रहे हैं 16 का सी। अंकुश ने भी, अंकुश तो कुछ और ही बोल रहे हैं, शिवानी के हिसाब से भी सी है। ओके, ताहिर ने ए बोला है। बाकी बच्चों का क्या ख्याल है बच्चों? बेटा अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी में ऐसे करके मोनोकॉट और डाइकॉट रूट का डायग्राम होगा, है ना? ये कौन सी वाली है? ये डाइकॉट रूट है जिसके अंदर रूट हेयर बहुत ज्यादा है ना? यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन आएगा, फिर यहाँ पर एंडोडर्मिस लेयर आएगी, इसमें पेरिसाइकिल आएगा और यहाँ पर कुछ वस्कुलर बंडल्स भी होते हैं अंदर की तरफ, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन जब भी कभी पूछा जाएगा पॉलीकार्प, पॉली, तो ये मोनोकॉट की रूट में मिलेगा। इसमें वस्कुलर बंडल्स पॉलीकार्प कंडीशन में होते हैं 6 या उससे ज्यादा, और जो पिथ है वो वेल डेवलप्ड होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बच्चों। पॉलीकार्प कंडीशन कहाँ मिलेगी? मोनोकॉट की रूट में, राइट? और साथ ही साथ 6 से ज्यादा जो वस्कुलर बंडल है ना, वो भी कहाँ मिलने वाले हैं? मोनोकॉट की रूट में। तो ये याद रखना, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है बच्चों, मोनोकॉट रूट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इन डैश प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, मतलब प्रोटोजाइलम तो पेरिफेरी की तरफ होगा, लेकिन जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? चलो, द सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डैश। किसके अंदर मिलेगी अरेंजमेंट और इसको बोलेंगे क्या? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, बता दो विच वन इज राइट। कम ऑन एवरीवन, देखते हैं आज टॉप 10 में कौन से बच्चे आने वाले हैं। हाँ जी, आपके हिसाब से क्या करेक्ट है बेटा? ऐसी कहां पर, कौन सी बॉडी, प्लांट बॉडी में ऐसी कंडीशन कहां मिलेगी जिसमें जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी पर होगा? प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पर होगा, लेकिन जो मेटाजाइलम है वो सेंटर पर होगा। ये बेटा रूट्स में मिलता है, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज एक्सार। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नवीन वेरी गुड, आशी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। मोहम्मद अरफात, जो प्राइमरी जाइलम होता है उसमें 2 स्टेजेस आती हैं। प्राइमरी जाइलम में जो सबसे पहले डेवलप होता है वो प्रोटोजाइलम होगा, और जो बाद में डेवलप होता है वो मेटाजाइलम होगा। अगर प्रोटोजाइलम रूट्स के अंदर बिल्कुल बाहर की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाए और मेटाजाइलम सेंटर में इकट्ठा हो जाए, तो इस तरीके की अरेंजमेंट को एक्सार्क कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी पर होता,
तो इस तरीके की कंडीशन को एंडार्क कहा जाता है और वो स्टेम में मिलती है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिसमैच पेयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन सा गलत है इसमें, मिसमैच पेयर। चलो बच्चों बता दो, कोई बात नहीं अंकुश, आगे से ध्यान रखना। मिसमैच पेयर बताओ बेटा। क्या रूट हेयर यूनिसेल्यूलर होंगे, क्या स्टेम हेयर मल्टी सेल्यूलर होंगे, क्या ट्राइकॉम्स का काम है वाटर का लॉस करवाना, या फिर क्या गार्ड सेल्स का काम है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करना। तो इसमें से मिसमैच बताइए, गलत कौन सा है। यस आरती, बिल्कुल सही। इसमें कौन सा करेक्ट है बच्चों। शिवम गैलेक्सी, आशी आयात वेरी गुड, अंकुश त्यागी वेरी गुड, बिल्कुल सही। आरती वेरी गुड। अरे अंश भाई खाना पीना सबका हो गया, क्वेश्चन का आंसर दो। नवीन बहुत बढ़िया, ताहिर, दीप वेरी गुड, सौम्या। चलो बेटा, जो ट्राइकॉम्स है यहाँ पर वो तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि यार जो ट्राइकॉम्स है वो वाटर का लॉस करवा रहे हैं, तो यही मिसमैच होगा। राइट लवली, अंश, कपिल, सोनी वेरी गुड, शेखर जी बिल्कुल सही, जविंदर एब्सोल्युटली राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। और बच्चों मैंने एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है, दिस इज माय अनदर यूट्यूब चैनल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस भी मैंने डाल दी है और समरी भी मैं जल्दी से डालने वाली हूँ। ठीक है, प्लीज गो फॉर इट, सब्सक्राइब कर दो बेटा। चलिए बताइए विच वन इज राइट। वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, याद रखना दो दो ऑप्शंस एक साथ है तो दोनों के रिस्पेक्ट में सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में सही होना चाहिए आंसर। बताइए विच वन इज राइट। वेरी गुड इवनिंग शिवा। यार ये चैनल का लिंक है, ये तो ओपन होना चाहिए। आफ्टर स्कूल इज माई अनदर चैनल, आफ्टर स्कूल इज माई अनदर चैनल। बेटा टेलीग्राम का ग्रुप का नाम भी बायोफिलिक भावनापुरी है, बायोफिलिक भावनापुरी है ना। देखो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा, मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट सॉरी डाइकॉट स्टेम। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दोनों में से किसके पास वेल डेवलप्ड होगी, दोनों के रिस्पेक्ट में जो करेक्ट होगा वो सी होगा, मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट सॉरी डाइकॉट स्टेम। ठीक है, याद रखना बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, हाँ जी मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, सुबह 11 बजे मेरी क्लासेस वहां पर होती हैं बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, रीड करो क्वेश्चन को और बताइए विच वन इज राइट। बताओ बेटा कौन सा बिल्कुल सही होगा। मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट अगर आपने अभी तक नहीं किया है। 10th क्लास के लिए बोर्ड्स की मैं तैयारी करवा रही हूँ बेटा, साइंस के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, और 11th-12th के लिए तो सबके लिए इंग्लिश की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आफ्टर स्कूल के नाम से मेरा दूसरा चैनल है जविंदर। क्वेश्चन क्या है बेटा, इन अ डॉर्सोवेंट्रल लीफ, यानी कि डाइकॉट के बारे में बात हो रही है, द लोकेशन ऑफ पैलिसेड सेल एंड फ्लोएम इज रिस्पेक्टिवली ऑन द सरफेस।
भाई अडैक्सियल सरफेस पर पैलिसेड सेल होते हैं और अबैक्सियल सरफेस पर फ्लोएम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ए। पता है ना आपको, अपर एंड लोअर सरफेस, राइट बच्चों। चलो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, सबको समझ आया? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। Question number 21. Which of the following conditions of xylem is present in both monocot and dicot stem? ऐसी कौन सी कंडीशन है जाइलम की जो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों स्टेम में मिलेगी? बोर्ड के लिए, क्लास 12 के लिए बच्चे मैं लाइव आई थी, एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज मैंने डिस्कस भी कर दिया। अब मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल दूंगी कुछ दिनों में 12th के लिए। ठीक है बेटा? वेरी गुड उत्तम भाई साहब, करेक्ट ऑप्शन है ए एंड डार्क कंडीशन। आप इस कंडीशन को मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों स्टेम में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। Stomata are distributed more on the lower surface than the upper surface in, मतलब अपर सरफेस से ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं वो लोअर सरफेस पर मिलेंगे। कौन से केस में? इक्विफेशियल, बायफेशियल, यूनिफेशियल या फिर बोथ ए एंड बी? ये कुछ नहीं है, बताइए। इक्विफेशियल मतलब दोनों सरफेस पर इक्वल, बायफेशियल एक पर अलग दूसरे पे अलग, यूनिफेशियल एक ही सरफेस है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट होगा बच्चों? विच वन इज राइट? बायफेशियल, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। ठीक है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, राइट बच्चों? थैंक यू कपिल। जविंदर, अन अकेडमी पे जब जाओगे ना तो आप स्पेशल क्लासेस में भावनापुरी को सर्च करो, आपको मैं वहां पे मिल जाऊंगी। मैं रोज सुबह 11 बजे लाइव आती हूँ। जब आप फॉलो करोगे ना तो फिर आपको वहां पर एक कोड पूछेंगे, तो बायोफिलिक 10 कोड का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, मैं वहां पे भी क्विज करवाती हूँ बच्चे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 23। स्टील इंक्लूड्स, स्टील में क्या क्या आता है? चलो जल्दी से बताओ। स्टील इंक्लूड्स, बताइए। बताओ बेटा। स्टील इंक्लूड्स पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स, पिथ या ऑल ऑफ दीज? दीप जी ने बोला है डी, अंशुल ने भी, वैशाली ने भी, और उत्तम का बी है, अरफात का ए है, अंकुश त्यागी ने भी डी बोला, आरती ने भी डी, जाविंदर ने बी बोला। बेटा मैं अनअकैडमी पे फिलहाल नीट के लिए तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दीज। जो स्टील है इट इंक्लूड्स पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल एंड द सेंट्रल पार्ट विच इज कॉल्ड पिथ, राइट? चलो, नो ताहिर, डी होगा बच्चे, डी है इसका आंसर। नवीन, डी होगा। हाँ जी, बी नहीं, डी है आरती उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। शाकिब, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए करेक्ट आंसर। ये तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। पॉली आर्क कंडीशन किसके अंदर मिलती है? पॉली आर्क
6 या उससे ज्यादा जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इनमें से किसके अंदर मिलेंगे? हाँ जी बच्चों, विच वन इज राइट? करेक्ट है डी, मोनोकॉट रूट। वेरी गुड। हेलो अनमोल। बेटा करेक्ट ऑप्शन है डी, मोनोकॉट रूट। अभी समझाया था ना मैंने आपको, अभी पढ़ाया था ना कि जो मोनोकॉट रूट है इसमें पॉलीआर्क कंडीशन होती है, 6 या उससे ज्यादा वस्कुलर बंडल होते हैं, इसके अंदर रूट हेयर का नंबर कम होगा एंड पिथ यहाँ पर डेवलप्ड होता है। ठीक है यशवर्धन। चलो क्वेश्चन नंबर 25। Vascular bundle is enclosed within a well-developed scalenchyma sheath. ये scalenchyma sheath इन चारों में से किसके अंदर मिलेगी जहां पर वस्कुलर बंडल एनक्लोज्ड है? बेटा सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड किया करो। क्या उत्तम? सारे टीचर क्या? बताइए विच वन इज राइट? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डायनामाइट। दैट शुड बी मोनोकॉट स्टेम। बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये तो, मोनोकॉट स्टेम। और डायकॉट स्टेम में पता है क्या, सेमी लूनार पैच बन जाता है ऐसे, है ना। और इसके अंदर जो यहाँ पर एंडोडर्मिस होती है वो पता है कैसे होती है, स्टार्च को कैरी करती है डायकॉट में, तो उसको स्टार्च शीट भी कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने स्केलेनकाइमा पूछा है, सो इट इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। ठीक है बच्चों, मिस्टर स्ट्रेंज हमने एनसीईआरटी पढ़ी तो हमें तो पता था। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, पढ़ो क्वेश्चन को, सही उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 26, अंकुश अच्छे अच्छे से आंसर करो। A typical monocot root is characterized by usually more than 6 xylem bundles, large well developed pith, no secondary growth या all of these। चलो बताओ किसकी बात हो रही है? मोनोकॉट रूट की बात हो रही है। इतनी बार बात कर चुके हैं इसके बारे में तो अब तो याद हो जाना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? बताओ बेटा, सबको सही उत्तर देना है इसका तो। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। यशवर्धन, लवली, नवीन, आरती, आशी, कुणाल, दीप, मानसी, बहुत बढ़िया। ताहिर, धीरज, डी होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें 6 या उससे ज्यादा वस्कुलर बंडल है, मतलब पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलेगी, कोई सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं क्योंकि इसमें कैम्बियम ही नहीं होता, और वेल डेवलप्ड पिथ होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन है डी, राइट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, चलो रीड करो। इन डायकॉट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, है ना। चलो इस तरीके से है, ये एक वस्कुलर बंडल हमने बना दिया और यहाँ पर प्रेजेंट है कैम्बियम, तो इस कैम्बियम को आप क्या बोलोगे? एंड दिस इज दी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, एंड दिस इज फ्लोएम। चलो क्या नाम होगा बेटा इसका? बताइए। चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th, डायनामाइट, क्लास 11, चैप्टर नंबर 6।
कौन सा डी होना चाहिए शुभदीप? डी है, यस। क्वेश्चन नंबर 26 का डी था। और इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। ओके, अरफात जी और वैभव जी ने बोला है, दीप ने भी, कि डी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। ये फेसिकुलर कैम्बियम भी है और ये इंट्राफेसिकुलर भी है। क्यों? क्योंकि फेसिकुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इंट्रा का मतलब भी विद इन होता है ना? तो इसीलिए बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया डी, राइट। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एज कंपेयर टू स्प्रिंग वुड द ऑटम वुड हैज। चलिए बताइए, एज कंपेयर टू स्प्रिंग वुड द ऑटम वुड हैज, क्या होता है ऑटम वुड के पास जो स्प्रिंग वुड में नहीं है? कम ऑन एवरीवन। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। जो ऑटम वुड की बात हो रही है, ऑटम, इट हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट, बहुत ही कम जाइलम होते हैं इसके अंदर, और वेसल्स भी बहुत पतली होती हैं। जबकि जो स्प्रिंग वुड होगी, इसमें जाइलरी एलिमेंट भी ज्यादा होंगे और वेसल्स भी बहुत ही चौड़ी चौड़ी, ब्रॉड होंगी, वाइडर होंगी, है ना? तो ये वाटर कंडक्शन भी इजीली करती है, जबकि ये सपोर्ट आसानी से कर पाएगी। ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, इन ओल्डर ट्रीज सेंट्रल डार्क कलर्ड नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज। नॉन कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होगा इन चारों में से? हार्डवुड, सैपवुड, सॉफ्टवुड या हार्डवुड? बताइए विच वन इज राइट। चलो ट्राई करो। बताओ आपको क्या लगता है? ओल्ड ट्रीज में जो सेंट्रल डार्क रीजन होता है, बेटा लाइट डार्क ऐसे करके ना, यहाँ पर कुछ रिंग्स बनती है जिनको हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। लाइट वाली होती है सैपवुड। लाइट वाली कौन सी होती है बच्चों? सैपवुड, जिसकी डेंसिटी कम है। और डार्क वाली होती है हार्डवुड, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, हार्डवुड। ठीक है, तो याद रखना कि जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का ओल्डर ट्रीज में, और जो कि डार्कर भी होता है कलर में, उसको हम कौन सी वुड बोलते हैं? हार्डवुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। एक बार अच्छे से पढ़िए। बार्क डज नॉट इंक्लूड, बार्क में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती? बेटा दिस इज एच, फ्लोएम। बताइए, bark does not include secondary xylem, secondary phloem, periderm या फिर both A and B। secondary xylem, secondary phloem, periderm या फिर both A and B। चलो बताओ which one is right। ओहो अजय, 9 बज गए हैं, आप लेट हो गए हो, है ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से जल्दी आना। बच्चों, आप लोगों के साथ मैंने एक लिंक शेयर किया है। दिस इज माय अनदर चैनल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो फॉर इट। फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मैंने वहां पर स्टार्ट की है।
और आप अपने छोटे भाई बहनों को भी बता सकते हो। 10th के लिए बोर्ड की तैयारी मैं वहां पर करवा रही हूँ और 11th-12th की इंग्लिश भी। ठीक है बच्चों, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। हाँ जी जविंदर, क्या बताऊं, क्या पूछा है आपने, बताइए। बेटा मैंने एक चैनल, अपना दूसरा चैनल का लिंक आपके साथ शेयर किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। क्लास 10th की बोर्ड की तैयारी मैं वहां पर करवा रही हूँ साइंस के लिए। ठीक है, एंड हियर क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है ए, सेकेंडरी जाइलम। राइट, सो ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी बार्क, इसको बार्क में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है।